सर ये बताएं, ये जो नज़र आ रहा है ये कुछ चंद दिनों पहले की कहानी है या फिर इसको भी जो है एक तवील अरसा गुजर गया है? सर कभी अरसा गुजर चुका है इसको। ये इलाका इसी सूरत हाल में चल रहा है, कारोबार लोगों के बंद पड़े हुए हैं। इन दुकानों को नोटिस भी मिले थे पर ये दुकानें नहीं टूटी। हमने यहाँ तक सुना था भाई इस पर नोटिस वगैरह लिए हुए, स्टे लिया हुआ है। पीपल्स पार्टी वाले आते हैं, वो अपना गेम मचा के जाते हैं, MKM आती है वो अपना चला के जाते हैं। मतलब इस रोड की कोई सूरत हाल नहीं है। ये तो दुकान है, यहाँ पे आबादी भी मौजूद है, लोग पानी के घरों में रह रहे हैं, गटर के पानी में रह रहे हैं। यहाँ पे मच्छर बीमारी सब कुछ ही है। हमारे सिर्फ ये मुतालबा है, इस टाइम पे सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इस रोड को बराए मेहरबानी करके देखे जाए। ये अल्लाह वाली से लेके शफीक मोड़ तक ये रोड जाता है। हमारी गाड़ियाँ और हम खुद इतने परेशान होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। सर डिगा मोड़ जाम मिलेगा, सिंधी होटल जाम मिलेगा, 5 नंबर जाम मिलेगा, नाला स्टॉप जाम मिलेगा। मतलब हमारा जाने का रास्ता है ही नहीं सही तरीके से। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि चलिए तो नाला नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ पे ये वाला रोड यहाँ से बंद है, एक बहुत आगे से बंद है और आगे जाके खुलता है, वापस इस ट्रैक पर आ जाता है। चलिए तो नज़र आ रहा है। इस रोड की कंडीशन भी बहुत ही बुरी हालत है, खस्ता हाल रोड है कि चलो अगर एक रोड बंद है तो दूसरे पे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा आसानी हो, लेकिन ये तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल इस चीज़ का नज़र आ रहा है। तो यहाँ कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई नहीं आ रहा है इस चीज़ को देखने के लिए, कोई रोड बनाने की बात नहीं हो रही। सर कुछ भी नहीं हो रहा। ये भी जो आपको अभी मट्टी नज़र आ रही है, ये मट्टी पहले, इससे पहले यहाँ इतने बड़े बड़े खड्डे थे कि गाड़ियाँ यहाँ पे ऐसे जाती थी। अब ये मट्टी डाली है, बराबर मेहरबानी पत्नी किसने डाली है उसकी भी चलो मेहरबानी, उसने रोड किस काबिल कर दिया। अभी बारिश हो जाए तो आपको ये दोनों रोड ऐसे फुटपाथों से ऊपर नज़र आएंगे, पानी इलाकों में पानी जा रहा होगा। मतलब कोई देखने वाला नहीं है। बस इस टाइम पे इनको नाले खोदने, गैस की लाइनें खोदनी है, जहाँ जहाँ जिसको जो मसले मसाइल मिल रहे हैं वो जाके उस काम में लगा हुआ है। अब ये बताना पूरा कराची खोद के रखा हुआ है इस टाइम पे। अच्छा, आपने बताया जहाँ आबादी भी रहती है, इनके खिलाफ जो नोटिस आ रहा है, इनको गिराने की बात की जा रही है क्योंकि ये नाले के ऊपर बनाई गई हैं, ठीक है, इसीलिए इनको गिराना भी ज़रूरी हो रहा है। अब जिस ज़माने में भी बनी, जिसने भी बनाई, चले वो भी एक गैर कानूनी काम किया, लेकिन अगर अब इसको गिराना ज़रूरी है, इसके बाद नाले की सफाई होगी तो फिर आपका ये जो निज़ाम है जो जिसका बहुत ही बुरा हाल हुआ है, ये फिर वो नाले चल पड़ेंगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ये ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर वही बात आपने बोला, स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, यहाँ पर फिर वो लोग जो है वो शहरी बाहर आ जाएंगे, एहतजाज करेंगे, फिर इस तरह तो कभी कुछ भी नहीं हो सकेगा। सर जाहिर सी बात है, भी कुछ दिन पहले बीच के अंदर नोटिस वगैरह दुकानों को दिए गए थे, दुकान वालों ने आके एहतजाज वगैरह करा है, तो इसमें कुछ लोग आके उन्होंने स्टे ऑर्डर वगैरह ले लिए। जब स्टे ऑर्डर ले लिए फिर कौन तोड़ेगा? अरे नहीं तोड़ेगा। अब ये तो कोर्ट को भी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जब एक रोड सूरत हाल अच्छी नहीं होगी तो अवाम कहाँ से जाएगी। आप टीवी पे देखते होंगे, खबरों पे देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, मेयर कराची पूरे कराची का दौरा कर रहे होते हैं, जगह जगह वो बात करते हैं जी यहाँ पे अंडरपास बनेगा, यहाँ फ्लाईओवर बनाया जाएगा, इस सड़क को तामीर किया जा रहा है। तो आप लोगों ने इलाका मकीन ने कभी कोशिश नहीं की कि उनको इस चीज़ का मैसेज दिया जाए कि वो इधर भी आके देखें, यहाँ पर भी ज़रूरत है रोड की और तमाम चीज़ों की। अगर स्टे ऑर्डर ले लिया, ये बिल्डिंग्स, ये दुकानें अगर नहीं गिराई जाएंगी, ये तो फिर सारी ज़िंदगी इसी तरह रहेगा। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मेहर कराची पूरी कराची में घूम रहा है और बोल रहा है मैंने यहाँ ये सब कुछ कर दिया। और सर ये भी तो देखना, इसके सोशल मीडिया इधर के लोगों ने इतना चलाया हुआ है, उसके बावजूद इधर कोई काम नहीं है, टाउन भी नहीं आता, कुछ भी नहीं है। सर अगर टाउन भी आया होता तो सर ये सूरत हाल कोई होती? कम से कम चलने वाला ही रोड कर दो, चलो नहीं तोड़ ले दुकानें, तो रोड तो चलने वाला कर दिया जाए ना। मैं जानना चाहूँगा जिम्मेदार किसको करार समझते हैं आप? कौन है जिम्मेदार? यहाँ के लोग हैं इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार या फिर आप हुकूमत को ही समझते तो हैं? हुकूमत को ही जिम्मेदार क्यों होगा ना, क्योंकि हुकूमत जो सिंध है, सिंध हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है ना इस चीज़ की, तो मैं किसी और को क्यों कहूँ? बहुत शुक्रिया भाई। है वो सिंध गवर्नमेंट आती है, सिर्फ गवर्नमेंट को चाहिए और मेहर कराची को चाहिए वो इस रोड का आगे सर्वे करे। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि अभी आप इधर से गुजर रहे थे, कितना अरसा हो गया कभी आप उधर से नहीं गुजरे? तकरीबन हो गए 10 साल 8 साल 10 साल हो गए। 8-10 साल से ये रास्ता ऐसे ही है? ऐसे ही है। और इन 8-10 सालों में कभी किसी ने कोशिश की हो इसके हवाले से बात करने की, सफाई करने की, इस रोड को दोबारा तामीर करने की? तमीर करने की तो बात आज तक नहीं किसी ने भी की। बहरहाल इसके ऊपर सफाई क्या होगी, इतनी तो दुकानें ये उसके ऊपर ही बनी हुई हैं, नाले के ऊपर बनी हुई हैं सारी दुकानें। देखिए वो तो गैर कानूनी है। कभी ये बाजार ऐसा था कि यहाँ रौनक हुआ करती थी, ऐसा ही है? बिल्कुल और बिल्कुल। आज देख लें ये कारोबार बंद है। पैदाइश है और हमने ये सब कुछ अपनी आंखों से बनते ही जो है ना देखा। आपने सब बनते हुए देखा हाँ है? बनता हुआ। और ये बर्बाद होते हुए भी देख लिया। हाँ ये बर्बाद हो गए। कैसा महसूस होता है, कैसा दुख होता है? हुकूमत ने एक्शन लिया हुआ है, इनको नोटिस जो है ना दे के गए हुए हैं। लेकिन उस पर तो स्टे ऑर्डर ले लिया गया। हाँ तो वो इसी का तो ये पाकिस्तान में क्या कहते हैं फिर, इससे आपको लगता है मसला हल होगा? नहीं
बिल्कुल इसकी जो है ना सफाई होनी चाहिए। अगर स्टे ऑर्डर ले लिया तो गिराए नहीं जाएंगे, जब गिराए नहीं जाएंगे तो नालों के नीचे से सफाई नहीं होगी, लाइनें क्लियर नहीं होंगी, तो ये कभी भी ठीक नहीं होगा। नहीं, ये जब तक ये दुकानें नहीं हटेंगी जब तक ये पूरा निज़ाम सेट नहीं होगा। अच्छा, अभी हुकूमत से यही अपील है कि ये दुकानें हटा के और इसको प्रॉपर जो है ना इसको ठीक किया जाए। अभी बरसात का फिर से बोला जा रहा है कि बारिशें हो सकती हैं, कराची में भी तेज़ बारिशें हो सकती हैं। ये मोटरसाइकिल मेरी डूब जाती है, यहाँ पर यहाँ पे डूब जाती है मोटरसाइकिल, ये तो फिर एक अलग नुकसान होता है। ये तो नुकसान अलग होता है। तो किस तरह फिर गुजारा हो रहा है, क्या मतलब फिर आप दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं? हाँ, फिर मैं वहाँ से जाता हूँ, मेन रोड वाली साइड से आते हैं? यूपी से जाता हूँ, वो जो मेन रोड है उधर से आ रहे उधर से जाता हूँ। हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं भैया? अल्लाह का शुक्र। भैया बड़ी बेरौनकी नज़र आ रही है आपके कारोबार के आगे, ये जो गंदगी है क्या है ये सब? भाई सालों गुजर गए, सिर्फ मूवी बनने आती है यहाँ पर, बाकी रोड नहीं बनता है, ना कोई देखता है इधर। आपके कहने का मतलब है सिर्फ मीडिया आ जाता है, बाकी कोई भी नहीं आता जिन्होंने ये काम करना है? नहीं नहीं, कोई भी नहीं आता इधर। मीडिया आवाज़ उठा उठा के थक गया, बहुत, और कोई टाउन, कोई चेयरमैन, कोई कुछ नहीं। कोई पार्टी भी नहीं, कोई तवज्जो ही नहीं देता यहाँ पर। आप लोग इलाका मकीन, यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं जिनका ये कारोबार है, रिहाइश है, कभी इकट्ठे होकर टाउन गए हों, मुतल्लिक़ अदालत तक गए हों? बहुत दफ़ा गए, बोला इन लोगों को। बीमारियाँ भी हुई हैं, कितनी बीमारियाँ किस हिसाब से हुई, मतलब कोई एहतजाज हुआ है, मारामारी हुई है? हाँ एहतजाज भी हुआ, रोड बंद करा यहाँ पे, फिर भी दोबारा रोड खुल गया। किसने खुलवाया? पुलिस ने? हाँ पुलिस खुलवा देती है, चलो भाई कुछ नहीं आवा, देखो क्या हो रहा है फलाने इधर। दिन काम हो जाएगा, फलाने दिन काम हो जाएगा, चलो कहानी निमट गई। फिर वो सालों पूछ जाते हैं, कोई नहीं, लॉलीपॉप मिल जाता है? कोई नहीं आता यहाँ पे देखने भी। अभी इंटरव्यू लेके चले जाओगे, कोई नहीं आएगा पीछे, फिर कोई नहीं आएगा पीछे। गरीबी में खुश है, अपनी मट्टी में गंदगी में खुश है। सर क्या कह रहे हैं आप? यह पानी का जो मसला है, ये केतरी की लाइन है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक मिनट पूरी बड़ी भी है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें, ये केतरी की लाइन है, ये डैमेज हुई है अल्लाह वाली पे, ये अल्लाह वाली पे डैमेज हुई है केतरी की लाइन। और कैमरा और दिखा सके तो दिखाइएगा बिल्कुल कैमरा। ये केतरी की लाइन है, 10 दिन चालू होता है पानी और 10 दिन बंद हो जाता है। अब ये 10 दिन के बाद जो है यहाँ फैलाव बहरा हुआ, ये दरिया पीन का मंजर पेश कर रहा हुआ। जब पानी स्टार्ट होगा वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि अल्लाह वाली में जो पानी की लाइन फटी हुई है वो पानी की लाइन को सफाई करे, या ये मेयर कराची या एक काम करे, नाली की सफाई करवाए, या तो पानी की लाइन अगर सफाई करवा लेते अब बंद हो जाता है पानी पीना, तो हम जो दुकानदार हैं यहाँ पे अपनी मतलब आपके रोड को चालू करवा सकते हैं। पहले भी हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है, लेकिन वाटर बोर्ड ने भी लाइन पर कुछ तवज्जो नहीं दी। अल्लाह वाली पे जो पानी की मेन लाइन है केतरी की, वो पानी की लाइन डैमेज हुई है, यहाँ पे पानी जो है बाहर नाले जो है ओवरफ्लो हो रहा है। अच्छा, जब बारिश होती है, आपने बोला दरअसल पानी की लाइन होती है, वो सैलाब आ जाता है जब 10 दिन बाद पानी चलता है। जब बरसात का सीज़न है, बारिश होती है तो क्या कंडीशन होती है? बारिश होती है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है। घुटनों तक यहाँ तक पानी घुटने होता है, तक। घुटनों से ऊपर पानी होता है यहाँ पे। हम तो फिर- किए ना यहाँ के, फिर कैसे उसको कैसे टैकल किया जाता है? आप कह रहे हैं 10 दिन बाद तो वो भी दुकानदार खुद अपनी मदद आप होती है, हर चीज़ अपनी अपनी मदद। मदद आप होती है। नहीं तो ये नाला सीधा सा बन जाए 5 नंबर तक, यकीन करो ये पानी नहीं होगा इधर। बनाने पंचायत हुई थी, ये बनाने पे ये लाइन बाहर निकाली थी, ये लाइन पीछे चौक हुई भी है, बोला चलो यहाँ से निकल जाएगा पानी, चलो भाई तकलीफ में नहीं आएगी आवाम। इस पे पंचायत हो गई, इस पर क्या बोला? इस पे भी 10 जने खड़े हो गए थे यहाँ पे, पुलिस वाले पढ़ाने जो अपना जो नहीं होता है ठीक है, सारे इदारे जो भी है। वो आ गए थे। वो मूवियाँ बनी थी यहाँ पे पीछे आग भी लगी थी घरों में। पता नहीं किसको आग खुशी लगी होती है ये रोड खराब देख के, मेरी तो समझ में नहीं आता है यार। यानी कि आप अभी ये कहा जा रहा है कि ये दुकानें जितनी भी हैं नाले के ऊपर बनी है, आप लोगों को नोटिस भी मिले होंगे, नोटिस मिले आप लोगों को गिराने? जला लो नाले के, तुम मोटरसाइकिल जला लो, और हमने नाला देखो इनका खड़ा पीले रंग का, वो नाला है पूरा, यहाँ से पूरा नाला जा रहा है, वो उसमें तुम मोटरसाइकिल जला लो, ऐसा नाला है वो, अच्छा, पूरा बंद हुआ हुआ चौक हुआ है, किसी की मजाल नहीं तो खोल दे। इतना बुरा हाल है। गाड़ी बाइक निकलती है वहाँ से, आप नाले में 10 से, आदमी खड़े हो जाओ उस नाले के अंदर, नाले में से बाइक निकलती है, अब में लगा लो कितना चौक हुआ होगा वो। डालिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोगों को इसको गिराने के नोटिस मिले हैं या नहीं मिले? हाँ नोटिस बहुत दफा मिल। फिर आप लोगों ने क्या किया, उसका जवाब क्या दिया? भाई उसका यही है कि कोरोडो में इधर इधर जाके धक्के खाते हैं। दूसरी जगह दे दो भाई, इंसान क्या करेगा, मजदूर जो इतना कारोबार कर रहा है। आपकी अपनी दुकान है? जी, ये कितने की ली थी आपने ये दुकान? सर ये हमारी जो है अपनी दुकान है, पहले ये जो है रोड जो है 3000 फीट था, तो MKM ने मुशर्रफ के टाइम पे जो है MKM ने ये 5000 रोड बनाया था, गोरा लेके अल्लाह वाली था। आप ट्रेवल करें तो ये हाईवे की जानिब रोड निकलता है,
तो ये उस टाइम जो है इनके वालों ने नाले की सफाई करवाई थी पहले। फिर जो है हमारे को इंटरनेट जो है ये हमारे को दुकानें पीछे करी थी। पहले हम रोड नाले पे आ गए थे। तो अब ये मेयर कराची और फिर गवर्नमेंट ये चाह रही है इन दुकानों को तोड़ के 11,000 दुकानदारों को बेरोजगार करके नाले को साफ करे। तो हमारी ये दरख्वास्त है मेयर कराची और फिर गवर्नमेंट पे कि हमारे को या तो अल्टरनेट दे जगह के मसले में, और आप नाला साफ करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं फिर।